मराठा क्रांति मोर्चा के लिए ट्रैफिक डायवर्जन। मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने 29 अगस्त को आज़ाद मैदान पर होने वाले मोर्चा के लिए स्पेशल ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस लगाए। प्रोटेस्टर्स के लिए व्हीकल्स वाड़ी बंदर बीपीटी प्रेमाइसेस में पार्क करने की अरेंजमेंट की गई। राज ठाकरे के घर पॉलिटिकल लीडर्स का जमावड़ा। गणेश चतुर्थी पर राज ठाकरे के घर शिव तीर्थ में पॉलिटिकल लीडर्स एक साथ दिखे। उद्धव ठाकरे परिवार के साथ पहुंचे। फिर सीएम देवेंद्र फडणवीस और डीवाई सीएम शिंदे ने भी गणपति दर्शन किए। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में स्क्रैप डीलर हुआ अरेस्ट। मुंबई पुलिस ने 27th अक्यूज्ड अमोल गायकवाड़ को कोल्हापुर से अरेस्ट किया। वो एलिज्ड मास्टरमाइंड शुभम लोंकर के कांटेक्ट में था। केस में अब तक 27 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। एयरलाइंस भी बप्पा के जश्न में शामिल। इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने खुद बप्पा का आइडॉल उठाकर स्थापित किया और एम्प्लॉयज़ के साथ जब भी किया। एयर इंडिया ने पैसेंजर्स को मोदक सर्व किया। फेस्टिव मूड एयरपोर्ट्स पर भी नजर आया। 76 करोड़ के कॉरपोरेट फ्रॉड केस को ईओडब्ल्यू को ट्रांसफर किया गया। माटुंगा पुलिस ने सैकलिंग टेक्नोलॉजीज के बिजनेसमैन नीलांग शाह के 76 करोड़ के फ्रॉड केस को इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को हैंडओवर किया। केस में पुणे और यूएस बेस्ड कंपनीज का भी नाम है। संभल वायलेंस रिपोर्ट सीएम योगी को सौंपी गई। जुडिशियल कमीशन ने 450 पेज रिपोर्ट सीएम योगी को दी, जिसमें नवंबर 2024 की हिंसा और संभल के डेमोग्राफिक चेंजेस पर फोकस है। रिपोर्ट में 15 रिकॉर्डेड राइट्स का भी जिक्र है। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम्स ने 19.65 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी। CSMIA पर कस्टम्स ऑफिशियल्स ने 19.65 kg हाइड्रोफोनिक वेट सीज किए। ये कंसाइनमेंट थाईलैंड से स्मगल्ड हो रहा था। 4 पैसेंजर्स को अरेस्ट किया गया है। ठग ठग गैंग ने कुर्ला में आईफोन चुराया। 27 अगस्त को कुर्ला के SLR ब्रिज पर गैंग ने अपना सिग्नेचर ट्रिक यूज करके एक कार ड्राइवर का आईफोन चुरा लिया। सीसीटीवी फुटेज में पूरी घटना कैप्चर हुई। मराठा क्रांति मोर्चा से CSMT और फोर्ट एरिया में जाम। थाउजेंड्स ऑफ प्रोटेस्टर्स सैफरन फ्लैग्स के साथ आज़ाद मैदान के लिए मार्च करते नजर आए, जिससे साउथ मुंबई में ट्रैफिक जाम हो गया। ईस्टर्न फ्रीवे और कोस्टल रोड भी ब्लॉक हुए। ईस्टर्न फ्रीवे और साइन पनवेल हाईवे बंद। मराठा क्रांति मोर्चा की वजह से हाईवे पर व्हीकल्स बंद रहे। सिर्फ एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड का छोड़कर किसी को भी एंट्री नहीं मिली। मोहन भागवत का बयान, मुस्लिम्स को नौकरी दो, इलीगल माइग्रेंट्स को नहीं। आरएसएस चीफ ने कहा कि जॉब्स हिंदुस्तानी मुस्लिम्स और असली सिटीजन्स को मिलनी चाहिए, इलीगल माइग्रेंट्स को नहीं। ये बयान एक पॉजिटिव मैसेज के तौर पर देखा जा रहा है। डोंगरी मर्डर केस मामला, बिस्सी मोहल्ला में 22 साल के नौजवान की डेड बॉडी मिली। अरफात उर्फ चिंगारी की लाश सुबह बिस्सी मोहल्ला से मिली। शक है कि उसे रस्सी से गला घोंटकर मारा गया है। जेजे हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम और पुलिस की तहकीकात अभी जारी है। मराठा क्रांति मोर्चा से ट्रैफिक हालात खराब हुए। आज़ाद मैदान प्रोटेस्टर्स की वजह से मुंबई के मेजर रोड्स पर ट्रैफिक जाम है। कम्यूटर्स को अल्टरनेटिव रूट्स लेने का सुझाव दिया गया है। आज़ाद मैदान बनाया गया ऑफिशियल प्रोटेस्ट जोन। स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि अब साउथ मुंबई में सिर्फ आज़ाद मैदान ही प्रोटेस्ट के लिए डेजिग्नेटेड एरिया होगा। स्ट्रिक्ट रूल्स भी लागू किए जाएंगे। अब अल्कोहल वाले रूम फ्रेशनर का जमाना गया। अब वक्त है असली खुशबू चुनने का। बखूर, एक अरेबिक ट्रेडिशनल फ्रेग्रेंस जो सुकून के साथ खुशबू का एहसास दिलाए। घर का माहौल हो या इबादत का मकाम, हो जाती का बखूर महकाए हर खासो आम। गल्फ के बाद अब इंडिया में भी खोजाती ने लॉन्च किए हैं 10 नए फ्रेग्रेंसेस। इंडिया बनेगा वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2038। एक नई रिपोर्ट कहता है कि इंडिया 2030 तक 20.7 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंच सकता है और 2038 तक यूनाइटेड स्टेट्स को पीछे छोड़कर दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की कैपेबिलिटी रखता है। इंडिया और चाइना के रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 31 अगस्त को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिति के दौरान चाइनीज प्रेसिडेंट लेवन जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। परम सुंदरी रिलीज हुई थिएटर्स में। सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर की फिल्म परम सुंदरी आज रिलीज हो गई है। ओपनिंग डे पर 7 से 8 करोड़ के कलेक्शन एक्सपेक्टेड है। अक्टूबर में अमेजन प्राइम पर स्ट्रीमिंग होगी। जानवी सिद्धार्थ ने महाकाल मंदिर में लिया दर्शन। मूवी रिलीज से पहले दोनों स्टार्स उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे और ब्लेसिंग्स ली। सोशल मीडिया पर उनकी पिक्स वायरल हो रही है। सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज प्राइम वीडियो पर लॉन्च न्यू सीरीज सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज कश्मीर की म्यूजिक कल्चर और नूर बेगम की कहानी को दिखाती है। विजुअल्स और परफॉर्मेंसेस को पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहे हैं।
बॉलीवुड में अब एक्साइटमेंट डबल हो गई है। सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी का टीजर रिलीज हो गया है, जिसमें जाह्नवी कपूर और वरुण धवन का पेयरिंग देखने को मिल रहा है। टीजर में ग्लैमरस डांस सीन्स और कॉमेडी वाइब्स का कॉम्बो है। ये फिल्म जाह्नवी का दूसरा मेजर रिलीज है, सिर्फ 2 महीने के गैप में। नेशनल स्पोर्ट्स डे पर पीएम नरेंद्र मोदी का ट्रिब्यूट। 29 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी ने हॉकी लेजेंड मेजर ध्यानचंद को याद किया और स्पोर्ट्स एक्सीलेंस पर कमिटमेंट दिखाई। स्पोर्ट्स से हेल्थ बेनिफिट्स हाईलाइट हुई। एक्सपर्ट्स ने बताया कि रेगुलर स्पोर्ट्स खेलना डिमेंशिया, हार्ट और किडनी डिसीजेस से बचाता है और मदद करता है हेल्दी रहने के लिए। हॉकी इंडिया ने डिजिटल आईडी लॉन्च की। स्पोर्ट्स डे पर हॉकी इंडिया ने प्लेयर्स के लिए डिजिटल आईडी और ऑनलाइन वेरिफिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। प्रो कबड्डी लीग 2025 का शुभारंभ। पीकेएल का 12th सीजन आज से स्टार्ट होगा। 12 टीम्स compete करेगी और टूर्नामेंट 23 अक्टूबर तक चलेगा।